हाय, आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। एनटीपीसी का ऑफिशियल सिलेबस आने से पहले मैंने आपको बता दिया था क्या क्या चीजें इसमें आने वाली हैं, और 2 दिन बाद जब ऑफिशियल सिलेबस आया तो आपने देखा क्या क्या चीजें उसमें आने वाली हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं किस टॉपिक से क्या क्या आने वाला है और आप किस तरह से इस पेपर को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अभी तक 2022 से लेकर 2024 तक हमने 102 सिलेक्शंस करवाए हैं अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स में, उसी तरह से हम आपका भी सिलेक्शन करवा देंगे रेलवेज के एग्जाम में। और यहां हम साफ कर दें, यहां पे हम सिर्फ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी करवा रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल की तैयारी हम नहीं करवा रहे क्योंकि उसमें एडवांस लेवल की मैथ्स आती है और एडवांस लेवल की मैथ आपकी केवल नोट पढ़ के या फिर प्रैक्टिस करके नहीं हो सकती, उसके लिए आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी। क्लासेस हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही आसानी से हम आपको वो चीजें प्रोवाइड कर देंगे जिसकी वजह से आपका पेपर निकल जाएगा। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इस वीडियो में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि आपका सिलेबस में से किस किस टॉपिक से क्या क्या आएगा। देखिए, आपको पता है कि 2 सीबीटी टेस्ट होने, स्टेज 1 के सीबीटी की अभी हम बात करते हैं, नीचे हम बात करेंगे स्टेज 2 की। आपको मैं एक बात बता दूं, जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप चैनल को, जिसपे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज मिलते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका स्टेज 1 का सीबीटी है वो 100 नंबर का होगा, 90 मिनट की ड्यूरेशन होगी, उसमें 100 नंबर का वो टेस्ट होगा। आपको बता दूं, मैथ्स में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं उससे, और 30 में से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे आप देखो। नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, एचसीएफ एलसीएम से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, जहां तक है एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर हम रेशियो की बात करें तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज से आप देख लेना, 2 से 3 क्वेश्चन 100% आएंगे, और मेंसुरेशन जिसके अंदर एरिया वॉल्यूम वगैरह चीजें होती हैं उसमें 3 से 4 क्वेश्चन 100% आएंगे। टाइम, वर्क, डिस्टेंस एंड स्पीड से आपका कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क अलग टॉपिक है, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड अलग टॉपिक है, तो इन दोनों को अगर हम मिला लें तो 3 क्वेश्चन इससे बनेंगे आपके, ठीक है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से एक एक क्वेश्चन बनेगा, आप देखिएगा टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। प्रॉफिट लॉस से आपके 2 से 3 क्वेश्चन, मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं प्रॉफिट लॉस से, ठीक है। उसी में शायद परसेंटेज भी इंक्लूड कर दें ये लोग। अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे या फिर 1 क्वेश्चन भी आ सकता है। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से बेसिक जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है, मैं आपको बता दूं एडवांस लेवल की नहीं, बहुत ही बेसिक, उससे आपका 1 क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है कि इसमें आए। एज कैलकुलेशन से 1 क्वेश्चन आएगा। कैलेंडर और क्लॉक जो होता है ये रीजनिंग का टॉपिक होता है, लेकिन ये मैथ्स में पूछेंगे, और आप देखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी आएंगे। पाइप और सिस्टम जो है उससे भी 1 क्वेश्चन आएगा। पाइप और सिस्टम का जो क्वेश्चन है, आपको पता है रिलेट कर देते हैं कभी कभी लोग टाइम एंड वर्क से, तो वहां भी ये चीज हो सकती है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं, जिसमें से एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर अल्फाबेटिक सीरीज से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से तो 100% क्वेश्चन आने ही है, 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही, नहीं तो मैक्सिमम 3 भी आ सकते हैं। 4 नंबर की एक पजल आएगी आपकी, हो सकता है 2 पजल आ जाए, लेकिन एक पजल तो 100% आएगी, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी से ये सारी चीजें हम आपकी कवर करवा रहे हैं, ठीक है। सारी की सारी चीजें हम आपकी कवर करवा रहे हैं। आपको जो सामने पीडीएफ दिया है बस आपको इतना पढ़ना है और आपका हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। डिसीजन मेकिंग से आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सिलोगिज्म आपका आने वाला है, कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे सिलोगिज्म में। एक बनाने वाला सिलोगिज्म आएगा, एक बना बनाया सिलोगिज्म आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पे, और मैं आपको बता दूं अभी हम सीबीटी स्टेज 1 पे हैं, स्टेज 2 पे भी नीचे आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में मेजर रोल प्ले कर रहा है ये करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद आप देखिए हिस्ट्री से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी, आपको यहां एक बात बताना चाहूंगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में रेलवेज क्लरिकल लेवल टीचिंग एग्जाम्स में आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन, कितने? 3 से 4 क्वेश्चन। अगर आप इसकी क्लास कहीं करने जाते हो मेरे भाई, तो आपको कम से कम तो वो 15 से 25 क्लासेस करवाएंगे, कम से कम 1 घंटे की। आप मुझे बताइए 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आप इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, इतनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर किसकी गलती है? मतलब क्या है ये? आप खुद सोचो कि आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है इस एग्जाम में। आपको किस चीज की जरूरत है? आपको जरूरत है नोट्स की, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे नोट्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में, और आपको जरूरत है एमसीक्यूज की। बस उसी में से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये 25-24 घंटे की क्लासेस आप करोगे, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, और आप रिटेन भी नहीं कर पाओगे उतना कुछ, और हो सकता है उस क्लास में से कुछ आए भी ना। 3 क्वेश्चन आने, 3 में से 2 क्वेश्चन क्लास में से आ गए, 2 क्वेश्चन नहीं आए, तो आपके 25 घंटे बर्बाद। लेकिन किसी ने अगर नोट्स को पढ़ा है तो आप सोचो कि उसके लिए कितना आसान हो जाता है कि आराम से उसने शांति से पढ़ा,
बिना टाइम वेस्ट करे एकदम फैक्चुअल चीजें पढ़ी, क्योंकि ज्योग्राफी हिस्ट्री का कोई अंत नहीं है मेरे भाई। अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आप यूपीएससी लेवल तक का पढ़ लोगे, आपको सब्जेक्टिव पेपर तो देना नहीं है, आपको देना है ऑब्जेक्टिव पेपर, वो भी क्लरिकल लेवल का। तो फिर आप इतनी क्लासेस क्यों करोगे? तो ये बात आप समझ लेना, क्लास का कोई फायदा नहीं है इसमें, ठीक है। इसी तरह से पॉलिटी का भी आप क्लासेस करोगे, इतनी क्लासेस करने का कोई मतलब ही नहीं है। ज्योग्राफी की आपने 25 क्लासेस करी, पॉलिटी की 25 क्लासेस करी, हिस्ट्री की 25 क्लासेस करी, और ये सब एक एक घंटे की अगर क्लासेस हैं तो आप गिन लो आपका कितना टाइम और एनर्जी वेस्ट हुआ। आपको इतना नहीं करना है, समझिए मेरी बात को, ठीक है। इकोनॉमी से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया आपका, यही सब हिस्ट्री में आ जाता है। आर्ट और कल्चर जो है इंडिया का, ठीक है, ये स्टेट वाइज नहीं है, ये इंडिया में कहीं से भी पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स से 2 से 3 क्वेश्चन, फेमस पर्सनैलिटीज से 2 से 3 क्वेश्चन, और जनरल साइंस जो होती है, जनरल साइंस के मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूं एक बार, ठीक है, मैंने टॉपिक लिख रखे हैं, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सारे टॉपिक आप देखिए, फिजिकल केमिकल चेंजेस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर उसके बाद आपका आ जाता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ग्रेविटी आ जाता है आपका, गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद आ जाता है मैग्नेटिज्म, फिर मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सोशल साइंस, उसके बाद आपका आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन, इंडियन डेमोक्रेसी, उसके बाद आपका आ जाता है हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के। अच्छा, ये प्रीवियस क्वेश्चन हमने बना के दिए हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, फूड रिसोर्सेज, उसके बाद आपका आता है, बस इतनी चीज़ें हैं, ठीक है, इतनी ही चीज़ें हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से यही आपकी आनी है, साइंस से 10 से 12 क्वेश्चन मेजर रोल प्ले करेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने आपके लिए बना दिया, आराम से पढ़ लेना और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेज पे आते हैं। देखो सेकंड स्टेज भी लगभग वैसा ही है। सेकंड स्टेज में क्या होने वाला है, 120 क्वेश्चन है 90 मिनट में, ठीक है। पहले आपने देखा 100 क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ जाएगा, और आप देखिए उसमें क्या है, सारी की सारी वही चीज़ें, सब वही चीज़ें जो आप लेवल 1 में पढ़ोगे। तो जो हम तैयारी आपको कराएंगे लेवल 1 लेवल 2 की दोनों की कंबाइंड तैयारी कराएंगे, और हमारी वैलिडिटी तब तक है कोर्स की जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। देखिएगा सारी की सारी वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा लेवल हार्ड रहेगा। हम आपको हार्ड लेवल की तैयारी कराएंगे ताकि आपका ये जो पेपर 1 है ना, स्टेज 1, CBT 1 CBT 2 दोनों क्लियर हो जाए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं और 100% इस पेपर को निकालना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि हम अपने नोट्स के साथ इसकी स्ट्रेटजीज भी आपके लिए लेके आएं ताकि स्ट्रेटजीज वाइज आपकी तैयारी होती जाए डे बाय डे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसे पढ़ना है, और आप पेपर पहली बार में निकाल के लेके आएंगे। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।